जिस विषय पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वार्तालाप का जो विषय है नक्सली से मुक्त और सशक्त भारत की तरफ। हरिलाल जी अभी बता रहे थे, अगर हरिलाल जी नक्सली नहीं बनते तो आज इनके तस्वीर पर हम लोग माला चाहते कि जो दौर था उस दौर में बहुत लोग नक्सली बने थे, इसीलिए कि अपना जान तो बच जाए, मेरा जान बचेगा तो आगे देखा जाएगा क्या होगा। तो खैर, नक्सली का जो आंदोलन था, सबसे बड़ी जो मुख्य बात है, ये मुक्ति की बात पर हमको घोर आपत्ति है, क्योंकि पत्रकारिता में और जागृत में ऐसे उम्र तो मेरा 63 वर्ष हो गया है, लेकिन सर्टिफिकेट में 1 जुलाई को 60 वर्ष हो जाएगा। तो काफ़ी अनुभव का हम लोग अभी देख रहे हैं। 1980 में पहला जहानाबाद जिला था, नहीं उस समय गया जिला था, नरसंहार हुआ था परसवी घाट, वह था भूमि विवाद। वो जो सवाल जवाब दीजिएगा। तो उस समय वो जो प्रस्मिका कांड हुआ था, जिंदा जला दिया गया था, माने वो गोली से नहीं मारा गया था, सीधे आग में उसको डाल दिया गया था। वो सारे लोग जो थे गणरिया जाति के लोग थे। भूमि विवाद आज भी वहीं पर है और नक्सली समाप्त हो गया। भूमि विवाद जब तक रहेगा नक्सली समाप्त नहीं होगा। देहात का एक कहावत है, भारत में जितना भी लोकयुक्ति है सभी कहावत आज भी यथार्थ है, आज भी उतना ही सत्य जितना उस समय हजारों वर्ष पहले कहा गया था। एक युक्ति है जिसमें बोला गया हमारे पूर्वजों के द्वारा कि लोहा का स्वाद सिर्फ घोड़ा बता सकता है, क्योंकि उसके मुंह में लगा हुआ रहता है। कोई आदमी क्या बताएगा? तो नक्सली समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, उसका एक छोटा उदाहरण जहानाबाद। हम जहानाबाद की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश और पूरे देश की बात नहीं करने वाले हैं। आपको बताते हैं जितना भी कलासमन का ठिकाना जहानाबाद में है, अभी एक रत्नी में नक्सल हुआ है, लूटपाट हुआ, जला दिया गया है। वो लूटपाट नहीं, हमारे मीडिया जगत में रंगदारी की बात आई, पुलिस प्रशासन रंगदारी कह रहा है, वो नक्सली है। आज नहीं पता चला, 2 वर्ष के बाद पता चलेगा लोगों को। उतना खुल के नहीं बोल पाते, खुल के बोलेंगे जेल जाएंगे। अभी 2 उदाहरण है 8 दिनों के अंदर में। एक जनवितरण प्रणाली के खिलाफ एक पत्रकार प्रिंस लिखा, उस पर हरियाणा एक्ट लगा के उसको जेल भेज दिया। दूसरा तुरंत एक और उदाहरण आया 2 दिन के बाद, उसने दारू के खिलाफ लिखा। मद निषेध वाले जो लोग हैं उस समय जाके उनके मुंह में लगा रहे थे, उनके पूरे परिवार को लगाए, जांच किए। ये सब प्रशासनिक आतंकवाद है और प्रशासनिक आतंकवाद आईजी साहब हैं यहाँ पर। प्रशासनिक आतंकवाद के चलते आपका जो नक्सलवाद रुका हुआ है, क्योंकि पत्रकार नहीं लिख सकता है, लिखेगा वो जेल जाएगा। जेल जाने किसी से नहीं है, सारे जो है मुख्य दर्शक है, जिला प्रशासन डीएम तो चल के बोल के। हम पूछते हैं कि पूरे भारत के नामी नक्सली अरविंद सर आपसे रिक्वेस्ट नहीं बात को सुनिए, एक सेकंड। जब सरकार को आपने आमंत्रित किया है वार्तालाप के लिए, अभी हाल की घटना है, लिखे हैं वार्तालाप। पत्रकार उसमें लिखा है अरविंद जी का मूर्ति का स्थापित हो रहा था। आप बोलिए संतोष बाबू, बोल रहे जहानाबाद स्थिति में नहीं तो हो सके स्थिति से सवाल करना उचित नहीं होगा। नक्सली आंदोलन के प्रणेता अरविंद जी का मूर्ति लग रहा था, बहुत अच्छी बात है। सीआरपीएफ लगा हुआ है। सीआरपीएफ एकाधिक पत्रकार लिख पाए, सीआरपीएफ की टीम गई रोकने के लिए, तब तक जिला प्रशासन के माननीय हमारे हुक्मरान लोग है पहुंच के यहाँ वापस जाइए, मूर्ति लगा हुआ है। नक्सली का मुक्त हुआ है, तो अभी हम बता रहे थे कि कौन बताया कि नक्सली मुक्त हुआ है। एक वार्तालाप यहाँ के कलासमन संवेदक के साथ कीजिए और उनको बुलाइए, उनकी पत्नी को बुलाइए और उनके बेटे को बुलाइए और बंद रूम में उसके बेटा के माथा पर पत्नी के सामने कसम खिलवाइए कि आप हर टेंडर में नक्सली को टैक्स दे रहे हैं कि नहीं। जब बेटा के सर पर पत्नी के सामने कसम खाने की बात होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि हम टैक्स देते हैं। जहानाबाद में नक्सली मुक्त हुआ, एक ही व्यक्ति बता सकता है, जहानाबाद का ठेकेदार, और दूसरा कोई नहीं बता सकता है। और ठेकेदार कैसे मारे जाते हैं? टैक्स दिए तो काम हो रहा है, टैक्स नहीं दिए तो जला दिया जाएगा पहला। और अगर संयोग से उन नक्सली का डायरी पकड़ा गया तो फिर पुलिस उसको प्रताड़ित करता है कि तुम टैक्स कहाँ दे रहे हो, या तो ठेकेदारी बंद कर दे।
तो कहने का मतलब सवाल हम आपसे ही सवाल करना चाहेंगे वार्तालाप में कि तो एक भूमिका बता दिए कि सच्चाई बताए हैं कि नक्सली मुक्त नहीं हुआ है और इस देश में इस बिहार में लालू यादव के राज तक पत्रकारिता जिंदा था। यह राज नक्सलियों का राज है। आखिर हम पूछते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं जब से शासक बने तो पहला बार शपथ को लिए, शपथ के बाद जब पटना से बाहर निकले तो सिकरिया क्यों गए थे? पहला सवाल उनका सिकरिया में हुआ, क्यों? सारे नक्सली टिकदार हो गए, शांति तो हो गई। पहाड़ी इलाका भी नहीं है, जहाँ तक वो जो पहाड़ी इलाका हम लोग का था वहाँ तो नक्सल था नहीं। जेल ब्रेक हुआ, सब कुछ हुआ, सब प्रशासन के संरक्षण में हुआ। सर आप प्लीज देखिए आईजी साहब हम स्पीकर ने अपनी बात रखी, आपके जो सवाल है सर से पूछिए प्लीज। यहाँ पे मतलब आप एक लाइन बताते हैं, एक बार संवेदक लोगों को बुला लीजिए और उनसे मीटिंग कर लीजिए, तब आपको नक्सली समाप्त हो लीजिए। और यही सवाल है, इसका जवाब आईजी साहब देंगे कि आखिर क्यों लग रहा है अभी राइट टैक्स और मीडिया को जो दबाया जा रहा है वो बंद हुआ है।